दरअसल भारत पाकिस्तान मैच के बाद हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी को हटाने की मांग की थी और धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मैच का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन आईसीसी ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद अब पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। पीसीबी ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की है, लेकिन लॉन्च किसके खिलाफ की है भाई? एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ की है, रेफरी। उस कंप्लेन के अंदर ना कोई इंडिया का मेंशन है, ना कोई हैंडशेक मेंशन है, ना कोई टीम मेंशन है, ना कोई कैप्टन मेंशन है, ना कोई इंडिविजुअल मेंशन है। उस लेटर में मेंशन है कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है ना, इसने जो स्पिरिट ऑफ द क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो कोड है, उसका कंडक्ट सही तरीके से नहीं हुआ एज पर दी आईसीसी एंड एमसीसी लॉस, उसने वायलेट किया, तो इस बंदे का ने सीरियस ब्रीच कर दिया है। इसको रिप्लेस किया जाए एशिया कप के पैनल से। अब आगे ये स्टोरी इधर नहीं है, मोहसिन नकवी ने स्टोरी को कंफर्म किया खुद ट्वीट करके, तो आई एम प्रीटी श्योर सबने वो ट्वीट देखी होगी। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो भी मैं बताने लगा। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फंस सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फंस सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि बेसिकली असल में रंडी रोना है क्या। आप जेशा साहब बैठे हुए जनाब, और वहां से इस तरह का कोई जवाब आना ये गैर मतवक्का कोई काम नहीं था कि हाँ जी गैर मतवक्का। उन्होंने लिख के बता दिया कि जी हैंड शेक की जो भी हिसाब था वह ये रेफरी नहीं होता तो कोई और होता। इसने बस ये बोला कि हाँ जी ठीक है कि मैंने कन्वे किया है कैप्टन को कि उसको किसी ने कन्वे किया, जो भी हिसाब था। हाँ, इसके यहाँ पे ये इसका काम है कि इसका काम नहीं बनता था कि ये कन्वे करे या ना करे, लेकिन आईसीसी ने अपना जो रेफरी है उसकी साइड ली है और आईसीसी ने बोला कि उसका हमें इतना अमल दखल इसमें लगता ही नहीं है। ये पूरा मतलब अगर मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं हुआ या टॉस पे नहीं हुआ तो चलो टॉस वाले पे तो हमने मुद्दा उठाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये रेफरी ने साइड ली है और ये पार्टी बनने की इसने कोशिश की है। लेकिन फिर उसका क्या करना है कि आफ्टर द मैच वहां पे तो कोई रेफरी नहीं आया, वहां पे तो कोई हिसाब किताब नहीं है, वहां पे तो जो फील्ड में अंपायर थे उन्होंने तो मना नहीं किया, वो उनकी कॉल थी इंडियन टीम की, डायरेक्टेड बाय देयर गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये काम किया। तो फिर वहां पे फिर आप कौन से रेफरी को या अंपायर को दोषी ठहराएंगे कि उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ? दे हैड डिसाइडेड ऑलरेडी कि हमने यही काम करना है, और उसमें चाहे रेफरी ये होता या कोई और होता। हाँ, इसका इतना कसूर है कि ये बीच में जाके इसको इस तरह की बात खुसर फुसर नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आईसीसी ने तो दे दिया है भाईजान जवाब सीधा कि हाँ जी ये तो हम इसको रिमूव तो नहीं कर रहे, और अभी तक ऑफिशियली ये भी अनाउंस नहीं हुआ कि हाँ, यहाँ ये भी मैं ऑप्शन बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं के किसी और रेफरी को डाल दे पाकिस्तान वाले मैच में और इसको किसी और में मैच में रखने, तो वो वाली जो बात है अभी तक ऑफिशियल वो भी नहीं हुई। बाइकआउट की बात की जो थ्रेट था वो काफ़ी उसको तूल मिला जब जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी उसमें सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, तो उस पर यह बात आई कि भाई उसका मतलब ये है कि बाइकआउट करने वाला है पाकिस्तान एशिया कप का। लेकिन यार वो वजह फिर पता चली है कि जी कोई पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में अभी बात नहीं करना चाह रहा है, इसलिए कि उनको पता था कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान की पे सवालात होंगे। अब मसला ये है कि मेरा मानना सिर्फ ये है कि भाई ठीक है सवालात होंगे, लेकिन अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपनी चीज़ समझानी है लोगों को कि आप मतलब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या समझती है जो कुछ भी हुआ है। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो इशू किया है, प्रेस रिलीज भी आई शॉर्ट, लेकिन अगर सलमान अली आगा बैठ के फेस कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर तो कोई बुराई नहीं थी कि पाकिस्तान भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है कि जो कुछ सूर्या कुमार यादव ने कहा है या जो कुछ भी किया है उसके ऊपर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं, ही डिडंट टेक द अपॉर्चुनिटी। तो ये है कि प्री मैच कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मोस्टली बाइकआउट का तो चांस नहीं है। रही बात ये कि पाकिस्तान जो इंडिया से खेलता है अगर कल
जीतता है यूएई से तो पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से 21 को, तो क्या वो मैच पाकिस्तान खेलेगा? आई डोंट, मतलब बात ये है कि यार इतना आसान नहीं है बाइकआउट। और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दिया डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इससे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला, जलालत के तो हमने मथे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी। ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी है इंडिया को धमकी, क्योंकि जेशा उधर बैठे हुए हैं। इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान फिर कभी भी ऐसा होना ना देता। वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जब भारत ने पाकिस्तान टीम के साथ मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान टीम ने अपना कंप्लेंट आईसीसी के मैच रेफरी पाइक्रॉफ के पास किया, जहां पर एंडी पाइक्रॉफ ने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये कहीं पर लॉ में लिखा नहीं है कि किसी भी टीम को ज़रूरी है कि दूसरी टीम के साथ हाथ मिलाना। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ के खिलाफ आईसीसी में जाकर आईसीसी को रिक्वेस्ट किया कि उनको एशिया कप से बाहर कर दे। पर अब आईसीसी ने भी अपना रिप्लाई देते हुए कहा कि एंडी पाइक्रॉफ ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है जिससे उनको एशिया कप से बाहर किया जाएगा। और यही कारण है कि अब जो धमकी पाकिस्तान ने आईसीसी को दी थी कि वो एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे, क्या पाकिस्तान आने वाले मैचेस एशिया कप की खेलेगा? क्योंकि उनका मैच अब यूएई और 21 तारीख को भारत के साथ है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।